ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 26 मई बड़ा चंद्र ग्रहण। इस दिन 7 राशियां विशेष भाग्यशाली रहने वाली हैं। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण है। साल 2021 का पहला ग्रहण है और साल 2021 में 4 ग्रहण घटित होंगे। 26 मई, 10 जून, 19 नवंबर और 4 दिसंबर। यह 4 ग्रहण 2021 में पड़ेंगे और 2021 का यह पहला चंद्र ग्रहण है 26 मई का। तो जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यह ग्रहण 26 मई 2021 को सायंकाल चंद्रोदय के समय पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुरम, आसाम, त्रिपुरा तथा मेघालय में ग्रहोदय रूप में बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इन स्थानों पर चंद्रमा गृहस्थ ही उदित होगा और उदय के कुछ मिनटों के बाद ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इन नगरों स्थलों पर उपरोक्त चंद्र ग्रहण खंडग्रास ग्रहोदय रूप में दिखाई देगा। भारत के शेष भागों उत्तरी, पश्चिम व दक्षिण भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत के केवल उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में यह ग्रहण समाप्ति काल मुख्य के समय दिखाई देगा। इस ग्रहण का प्रारंभ काल है वह शाम के समय ही शुरू होगा। ग्रहण के समय पितरों के नाम की पूजा, दान का विशेष महत्व है। जब ग्रहण घटित होगा तो चंद्रमा वृश्चिक राशि पर होंगे, यानी वृश्चिक राशि में यह ग्रहण घटित होगा। ग्रहण के समय 7 राशियां विशेष भाग्यशाली रहने वाली हैं। जब यह ग्रहण घटित होगा उस समय वृश्चिक राशि में चंद्रमा और केतु विराजमान रहेंगे, यानी वृश्चिक राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ग्रहण के समय पर बाहर नहीं निकलना है। वहीं वृषभ राशि वालों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि वृषभ राशि के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, गृहस्थी भाव में, फैमिली भाव में वृश्चिक राशि रहेगी और उसी में यह चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। यानी फैमिली प्रॉब्लम का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जिस समय ग्रहण घटित होगा उस समय भगवान का ध्यान करते रहें। धन प्राप्ति के लिए धन का योग भी अच्छा बनेगा। धन के योग के लिए मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि, ये राशियां विशेष रूप से फलित रहने वाली हैं। इन राशि वालों को विशेष लाभ भी मिलेगा। साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 5 बातें विशेष रूप से ध्यान रखें। 5 बातों में से सबसे पहला है अग्नि का न जलाना। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय गर्भवती महिलाओं को आग वगैरह नहीं जलानी है, फल सब्जी वगैरह ना काटें, सोना नहीं है, खाना नहीं है और नाखून बाल आदि नहीं काटने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और थोड़ा सा गेरू ला करके अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू जरूर लगा लें। किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करते रहें, यानी किसी धार्मिक चीज़ का पाठ करते रहें। ग्रहण काल में कटी हुई सब्जी और पका हुआ अनाज खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए इनको आप ग्रहण से पहले ध्यान रखें, ना बनाएं, ना सब्जी वगैरह काट के रखें, ना ही खाना वगैरह बना करके रखें। तेल है, आटा है, चावल है, चीनी है, ये सूखी जो सब्जियां चीज़ें होती हैं इनमें तुलसी के पत्ते या हरी दुर्वा डाल देनी चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल में जब ग्रहण काल प्रारंभ हो उस समय आपको विशेष रूप से उपाय भी करने चाहिए। कहते ग्रहण काल में हम मंत्र का जाप करते हैं तो और दिन किए गए 1.25 लाख मंत्र का फल इस दिन सिर्फ 10,000 मंत्र जपने से ही पूरा हो जाता है। यानी ग्रहण काल में अगर आप 10,000 बार मंत्र जपेंगे और बाकी समय में बिना ग्रहण के अगर 1.25 लाख मंत्र जपते हैं उतना ही फल मिलता है जितना ग्रहण में 10,000 मंत्र जपने से मिलता है। इस समय
भगवान की विशेष पूजा पाठ करनी है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं उनको खाना नहीं खाना है, उनके हस्बैंड को भी खाना नहीं खाना है, और दीपक आदि नहीं जलाना है हस्बैंड को भी। महिलाएं तो जलाएं नहीं, हस्बैंड को भी ध्यान रखना है। ग्रहण काल में आप भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान के सामने आप मंत्र उच्चारण करें, भगवान के किसी भी चीज़ का आप जाप कर सकते, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, बजरंग बाण हुआ। और किसी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है, रोग है, तो आप बजरंग बाण पढ़ लें और ग्रहण काल में वो पानी थोड़ा सा आप रख लें हनुमान जी के सामने, बजरंग बाण का पाठ करें और उस पानी में फूंक मार करके उस व्यक्ति को पिला दें। गर्भवती महिलाएं आप आसन लगा के बैठ जाएं और किसी भी मंत्र का जाप करते रहें या धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहें, भगवान के आप कथाएं वगैरह पढ़ते रहें, कोई भी किसी भी चीज़ की पुस्तक ले लें आप, वह आप पाठ करते रहें। लेकिन जब से ग्रहण शुरू हुआ तब से लेकर के और ग्रहण समाप्ति तक आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी दूंगा ग्रहण कब से कब तक रहेगा। ग्रहण का जो प्रारंभ काल है वह 3:15 से रहेगा। दोपहर के 3:15 से ग्रहण प्रारंभ होगा। 4:40 पर खंग्रास प्रारंभ होगा। मध्यम जो काल रहेगा वह 4:49 पर रहेगा। खंग्रास समाप्त होगा 4:58 पर और ग्रहण समाप्त होगा 6:23 पर। पर्व काल, ग्रहण का जो पर्व काल है वह 3 घंटा 8 मिनट का रहेगा। चंद्रमालयन शुरू होगा 2:16। भारत के पूर्वी प्रदेशों के अतिरिक्त यह ग्रहण दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, बर्मा आदि ऑस्ट्रेलिया में इसका खंग्रास रूप दिखेगा। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं यह ग्रहण पूरे ही विश्व पर पड़ेगा इसका प्रभाव। इसके अतिरिक्त खंड रूप में अधिकतर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत तथा हिंद महासागर में भी दृश्य होगा। यह ग्रहण पूर्ण रूप से सब जगह दिखाई देगा। ग्रहण के बाद में स्नान का विशेष महत्व होता है, स्नान और दान और पूजा का। ग्रहण जब समाप्त हो जाए आप स्नान करें, गंगा स्नान का महत्व होता है। आप घर पे भी गंगा जल डाल के स्नान करें। उसके बाद में आप पितरों के नाम से पूजा करें, दान करें, विशेष महत्व है। बहुत बड़ा ग्रहण है ये, तो इस दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो राशियां मैंने बताई हैं वह राशियां विशेष फलित हैं। और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करें और हरी वस्तु का दान करें, गौ माता को हरी वस्तु खिलाएं, क्योंकि बुधवार के दिन यह ग्रहण घटित हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ग्रहण की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सबको ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और भगवान की पूजा पाठ करें।